हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो है विश्व और भारत का भूगोल देखेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का जो सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने किया था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम को। भारत कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम करता है चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे बड़े जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु में स्थित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को की गई थी, जब भारत आज़ाद हुआ था। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में है। द्रोण रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो ये 1896 में निर्धारित की गई थी। द्रोण रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की तटीय झील जो है चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है बुलर झील है। बुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील है खारे पानी की। सांबर झील किस राज्य में है? तो सांबर झील जो है राजस्थान राज्य में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसोप्पा या जोग जलप्रपात स्थित है, जो कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में है। आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड में है, वहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किन नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है मेघना नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र जो है ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी कहलाती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है प्रायद्वीप की भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य था कावेरी जल विवाद।
दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी दो भागों में विभाजित करती है? वह नर्मदा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध हो जाएगा। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और बेलांगना नदी पर है टिहरी बांध। भारत की सबसे बड़ी उद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना है भारत की सबसे बड़ी उद्देश्य नदी घाटी परियोजना। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा हो जाएगी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का जो है सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर कहलाता है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट जानी जाती है। कार्डेमम पहाड़ी इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में है। कार्डेमम पहाड़ी इलायची की पहाड़ी जो है केरल में है। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है पालधार दर्रा। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट जोड़ता है नासिक और मुंबई को। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट जोड़ता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है भारत में सबसे अधिक वर्षा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में होती है, चेरापूंजी में जो है। मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति होने के कारण यहाँ वर्षा अधिक होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है भारत में शीतकालीन वर्षा। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन जो है भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं सबसे कम वन। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। जो दलदली और ज्वार भाटा के क्षेत्र में पाए जाते हैं वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड में। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? 1973 में की गई थी। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का होता है लावा के प्रभाव से निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण। खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि क्या है? खरीफ की फसलें हैं सब। रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल जो है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल जो है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नकदी की फसल कौन सी है? गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में।
दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? ताप विद्युत थर्मल पावर से की जाती है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा ऊर्जा है? कब शुरू हुआ था? अप्सरा 1956 में। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र से। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह किस नदी पर? शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।